नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th के बाद जो है स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं उनके बारे में। यहाँ पे जो कोर्स है बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसमें हम बात करेंगे कितनी सीट्स है आपकी बीए बीएड की, उसके साथ साथ कौन सी साइट पर आपने जाके अप्लाई करना है और फीस क्या होने वाली है इस कोर्स की, और एंट्रांस जो है आपका किस तरीके से आता है, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ये मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके साथ साथ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एंड में मैंने बताया है कि जो पिछले साल आपके एग्ज़ाम हुए थे मेरिट बेस पे वो किस तरीके से हुए थे, ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। एंट्रांस बेस पे भी कैसे एडमिशन होती है और मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएड के कोर्स में। अब पीयू में इसकी सीट्स है कितनी? 50 सीटें हर साल ये भरती है पीयू 4 साल की डिग्री के लिए। और इसकी फीस जो है वो है 34,915 एक साल की। ये आपका पिछले साल का है। इस साल अगर हम देखें तो कुछ फीस बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। तो इस साल का 20 तारीख तक, 20 जून तक या 22 जून तक डेट आ जाएगी, तो मैं उसके ऊपर वीडियो दोबारा बना दूंगा, पर ये मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब इसकी एलिजिबिलिटी देखिए। ये लिखा है +2 विद 50% मार्क्स, कि जो जिस बच्चे ने +2 पास की है उसके कम से कम 50% मार्क्स तो होने चाहिए। और जो एसटी और एससी वाले बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, उनके लिए 45% है। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में ये यहाँ पे जो लिखा गया है कि ट्यूशन फीस विल हैव एन इंक्रीज ऑफ रेट 5,000 एवरी ईयर, कि 5,000 आपका हर साल फीस बढ़ेगी। बाकी ये सब्जेक्ट के बारे में है, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे आपके, ये सब बातें जब आपकी एडमिशन हो जाएगी उसके बाद की है। तो पहले हम सारी डिटेल जान लेते हैं एडमिशन कैसे होगी। चलिए, तो चलिए ये मैं आपको 2019 और 20 का जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की एडमिशन होती है पीयू में 4 साल के बीए बीएड के लिए। तो जब आपके फॉर्म आएंगे, पिछले साल 20 जून को आए थे और 3 तारीख इसकी लास्ट डेट थी जुलाई में। तो और ये फॉर्म आपको जो पीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था जो आने की डेट थी। और इसका एंट्रांस होता है आपका, पहले आपका टेस्ट देना पड़ेगा और जो आपकी +2 होगी उसके जो मार्क्स हैं उन दोनों के 50-50 मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये देखिए, पिछले साल जो आपकी टेस्ट की डेट थी वो थी ये आपकी जुलाई में, सॉरी अगस्त में नहीं, जुलाई, हाँ जुलाई में 10/7/2019 ये आपकी क्या थी, डेट थी, डेट ऑफ एंट्रांस टेस्ट की। अब कितने मार्क्स की होती है ये? टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है, जिसमें 100 आपके क्वेश्चन होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये ध्यान रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। द प्रोसेस ऑफ द टेस्ट कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट इज टू असेस द, इसमें कौन कौन से आपके क्वेश्चन आते हैं किस हिसाब से? टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ये आपके ये सारे क्या हैं, टॉपिक हैं आपके जो टेस्ट है उसके लिए। तो इस पे मैंने जो आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी है इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप वहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 1 महीना भी है, 1 महीने के बाद आपका टेस्ट होगा। चलिए आगे, यहाँ पे वही बात इन्होंने बोली है कि आपका क्या होगा, टेस्ट के बाद आपको कम से कम जो टेस्ट होगा आपका 100 नंबर का, उसमें क्या करना है, आपको 40% मार्क्स जरूर लेने हैं, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जो आपका काउंसलिंग होगी उसके लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो एसटी एससी वाले हैं उनके लिए 35% है, मतलब आपका 100 नंबर का टेस्ट है तो आपको 40 मार्क्स लेने ही लेने हैं, तब जाके आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तब आप आगे प्रोसीजर देख पाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया, आपके +2 के 50% मार्क्स जुड़ते हैं और एंट्रांस टेस्ट के 50%। मान लीजिए आपके 100 में से 50 नंबर आते हैं टेस्ट में और आपकी परसेंटेज है 80 +2 में, तो 80 का हाफ 40, ये आपका जुड़ जाएगा। सॉरी, और 50 लेते हैं तो आपका 25 जुड़ेगा यहाँ पे। 25 आपका जुड़ेगा टेस्ट का, अगर आप 50 नंबर लेते हैं, और आपका जुड़ेंगे 80% है तो 40 आपके +2 के, तो ये बन गया आपका 65। ये आपका नंबर होगा, इससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए उसके बाद ये तो नोटिस बोर्ड के बारे में है, जब नोटिस आएगा उस, ये है आपका सिलेबस, जो एंट्रांस टेस्ट होना है उसका फुल सिलेबस।
पहले आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें टीचिंग के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने स्कूलों में देखा है, और उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे कुछ जो जनरल हर जगह होते हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग एबिलिटी होगी। ये सबके क्वेश्चन आपको आएंगे। और जैसे कि मैंने बोला 100 मार्क्स है तो 25-25 मार्क्स सबके आएंगे, आपके 25 क्वेश्चन आएंगे सभी के, 25-25-25, और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे बता रखा है, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, इंग्लिश 25 की, और जनरल अवेयरनेस 25 का, रीजनिंग भी 25 की। नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिए, बार बार बोला जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और यही कि टेस्ट को क्वालिफाई करना है, जिसको काउंसलिंग देखने, एडमिशन के लिए आगे देखना है, उसको 40% मार्क्स लेने होंगे, मतलब 40 नंबर लेने आपको 100 में से। ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए, टेस्ट के लिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पहले भी बताया मैंने, वही यहाँ पे दोबारा बताया गया है। अब हम बात करें अगर कि आपके कट ऑफ कितने जाते हैं, कैसे आपके, मतलब कि अगर दोनों को मिला दें, आपके +2 के मार्क्स और आपके जो बीएड एंट्रांस होगा उसका अगर आप मिला दें तो आपको कितने नंबर दोनों में चाहिए होंगे। तो आपको जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ जो पिछले साल हुआ था। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की इसकी, तो उसमें क्या होगा, आपको ये पिछले साल का है उसका आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। और ये वेटिंग लिस्ट का याद रखिए कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में, पहली वेटिंग लिस्ट में डाले गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि 70 नंबर वालों को क्या रखा गया था, वेटिंग लिस्ट में रखा गया था ओवरऑल मिला के, मतलब कि जो +2 और एंट्रांस का है 50-50 मिला के 70 बने थे। तो ये वेटिंग लिस्ट में थे, तो आपको कम से कम 70 से ज़्यादा लेने हैं ताकि आप वेटिंग लिस्ट में ना आए और आपके एडमिशन हो जाए। तो जैसे इस बच्चे के थे +2 में थे 95.3 और इसके टेस्ट में आए हैं 47, तब जाके यहाँ पे 95.3 का हाफ जुड़ा है 12th का 47.7, और जो इसका टेस्ट हुआ होगा उसमें इसके आए होंगे 47, तो उसका हाफ जुड़ा है 23.5, तब ये दोनों मिला के बना है 71.165। और ये बच्चा क्या है, वेटिंग लिस्ट में पहली, तो मतलब इससे पहले वाले की एडमिशन हुई है और इसकी अभी वेटिंग लिस्ट में था। तो आपने ध्यान रखना कि अगर आपके +2 में 70% है तो आपके उसका जुड़ा 35 मार्क्स, और आपके टेस्ट में है मान लीजिए 70, तो उसके जुड़ेंगे आपके 35, तब जाके आपके बनेंगे 70, और कम से कम 70 तो चाहिए। ये मैं पिछले साल का बता रहा हूँ आपको, इसके 5 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको 70 नंबर बनाने के लिए क्या करना है, अगर आपके +2 में 70 है तो 35 आपके आ गए, हाफ हो गया उसका, और आपको टेस्ट में चाहिए 100 में से 70 नंबर। बाकी इसी तरह आप आगे पीछे, अगर आपके 80% है तो आपको चाहिए 80% वालों को क्या चाहिए 80% है तो 40 मार्क्स उनके हो गए +2 के भी बिहाफ पे, और जो एंट्रांस है उसमें आपको चाहिए कम से कम 70 नंबर, तब जाके 30 आपके जुड़ेंगे और आपके टोटल कितने बनेंगे 70। तो ये आपने याद रखना, ये +2 का और ये टेस्ट का मिला के। इस तरह आप अपनी परसेंटेज जो +2 के हिसाब से अपनी परसेंटेज जोड़ सकते हैं कि आपको टेस्ट में कितने मार्क्स लेने हैं, उस तरह से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। हम अगर बात करें जो पिछले साल मेरिट बेस पे एडमिशन हुई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो साइट है जहाँ पे BA BEd के सारे नोटिस आपको देखने को मिलेंगे, IETVEPUCHD.ac.in, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोर्सेस में कोर्स के डिटेल आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है सारी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही जो नोटिस बोर्ड है, ये देखिए यहाँ पे एडमिशन नोटिस, एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी नोटिस आएगा यहाँ पे आएगा, और एडमिशन के साथ साथ एग्ज़ाम के जो भी नोटिस है, मेरिट लिस्ट के जो भी नोटिस आपको नोटिस बोर्ड में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि जो भी एडमिशन्स होती हैं उसके फॉर्म फिल होते हैं, यहाँ नहीं फिल होते हैं, वो होते हैं onlineadmissions.puchd.ac.in, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे जब हम जाते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमने पिछले साल की कट ऑफ चेक करनी है कि कितनी गई थी लिस्ट, तो उसके लिए हम फर्स्ट लिस्ट जो है हम चेक करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और BA BEd कोर्स। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी इसमें मैं कैटेगरी वाइज भी आपको बता दूंगा। तो
और जो फ़ीस दिखाई गई है यहाँ पे, इसमें आपको ऊपर फ़ीस भी देखने को मिल जाएगी, पिछले साल कितनी ली थी। हालांकि इसमें एग्ज़ाम फ़ीस नहीं होती है, सिर्फ एडमिशन के टाइम की फ़ीस होती है, ये इन्होंने ली है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी होती है उसकी। इसमें यहाँ पे 27 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि 50 सीट्स में से 27 जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए है। और इनकी कट ऑफ जो गई है, अगर आप देखेंगे 27 95.6 95.6 पे कट ऑफ ख़त्म हो गई है। पहली लिस्ट ये आई है। हालांकि बाद में कई बार एक दो स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं, तो जो ये मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट है इनको यहाँ पे मौका मिलेगा। आप वो चेक कर सकते हैं इसी लिस्ट में, जहाँ मैंने अभी देखा वहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मान के चलिए 95 प्लस जो है कट ऑफ होती है जर्नल की, यानी कि ओपन स्टूडेंट की। उसके बाद यहाँ पे नीचे सारी वेटिंग लिस्ट है आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिल करते हैं। एंट्रांस ना होने की वजह से इसमें मेरिट लिस्ट की बात आती है, नहीं तो अगर एंट्रांस होता है फिर आपके दोनों 50-50% लगते हैं, एंट्रांस के और 12th के। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो वो हमारे पास है, ये आपकी कैटेगरी है दूसरी, SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट। वहाँ पे मैंने ओपन का बता दिया आपको 27 सीटें थी। अब शेड्यूल कास्ट के कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए? 8, यानी कि SC की कितने सीट्स होगी यहाँ पे? 8 सीटें। और SC की यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो गई है 93.11, यानी कि 93 प्लस मान के चलिए आप। ये SC की अगर मेरिट बेस पे एडमिशन होती है तब मैं ये आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ उसकी मैंने आपको पहले बता दी है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी देखते हैं हम यहाँ पे, BC की, इसके 3 सीटें हैं और ये भी 95 पे ख़त्म हुई है मेरिट लिस्ट ओवरऑल यहाँ पे। उसके बाद जो डिफेंस कोटा के स्टूडेंट हैं इसमें 2 सीटें हैं और 2 स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, तो ये 90 तक ये भी गई है। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ST इनकी 87 गई है, 4 स्टूडेंट हैं, 4 सीटें हैं ST की। उसके बाद यहाँ पे PWD 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और ये आपका है 83 प्लस इनकी गई है। तो ये थी मेरिट बेस की जो एडमिशन होती पिछले साल उसकी कट ऑफ। आई होप दोनों कट ऑफ आपको क्लियर हो गई होंगी और इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखिए। अभी जो है एंट्रांस आपके लेट होंगे, जब जुलाई में 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही जो है आपके एंट्रांस होंगे। तो आई होप इसके एंट्रांस अभी होंगे, वो स्क्रैप्ड नहीं होंगे। तो आप तैयारी में जुट जाइए, एंट्रांस की तैयारी करते रहिए। मैंने कई टॉपिक पे वीडियो बनाई है, वो मैंने जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड एडमिशन होती है उसके लिए बनाई है, लेकिन जो फर्स्ट जो अभी टॉपिक मैंने कराए हैं जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के या फिर जनरल मेंटल एबिलिटी के, वो बेसिक कराए हैं, तो आपको भी वो यूज़ हो जाएंगे। तो वो 10th तक के क्वेश्चन होते हैं, 10th क्लास तक के, तो उसको आप करके देखिए। अगर आप उसको कर लेते हैं तो इनमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकेंगे। बाकी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको जरूर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। बाकी आगे आने वाली सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जब भी कोई अपडेट आती है BA BEd के एडमिशन के रिगार्डिंग तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे @maths&education पे पोस्ट करके बता दूंगा और साथ साथ में यहाँ पे आपको चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।